ठाकुर जी गैया चारण कर लौटे। जब अक्सर ठाकुर जी गैया चारण करके लौटते थे तो सभी गोपियां द्वार पे खड़ी रहती, आरती की थाली लेकर, पुष्प लेकर, माला लेकर। क्यों? ठाकुर जी आएंगे, उनकी नजर उतारेंगे, ठाकुर जी को पुष्प माला पधराएंगे। लेकिन आज के दिन जब ठाकुर जी आए तो कोई भी उपस्थित नहीं था। अरे यहां तक तो मैया भी द्वार पे नहीं खड़ी थी नजर उतारने के लिए। ठाकुर जी भीतर गए तो मैया रसोई में लगी पड़ी थी। ठाकुर जी थक गए थे। ठाकुर जी 6, साढ़े 6, 7 वर्ष के थे। ठाकुर जी बोले, मैया अरे मोए कुछ पवा दे, मोए कछु पवाए दे, अरे बड़ी भूख लगी है, आज तो द्वार पे क्यों नहीं खड़ी थी। मैया बोली, लाला दूर चल, रसोई में कदम मत रखना। ठाकुर जी बोले, मैया कहाँ भयो? मैया बोली, देख लाला, ये जितनी व्यवस्था है ये जय जय के काजे व्यवस्थित हो रही है। कल जय जय की पूजा है, वे वारी है, यही मारे मैं सबरे व्यंजन बनाए रही हूं। ठाकुर जी बोले, मैया इतनो बड़ो जय जय तेरे सम्मुख खड़ा है और कौन सा दूसरे जय जय को पूज रही है। मैया बोली, लाला ऐसी बातन करने को मुंह पे समय ना आए हैं, जो जाकर अपने बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी बाबा पे गए, बाबा की गोद में बैठे। बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागत किम फलम कस्य चोद्येश केन वा साध्यते मखः। बाबा ये सबरी व्यवस्था किसके लिए हो रही है, कौन जय जय है? तब नंद बाबा ने बताया। नंद बाबा ने कही, लाला हम किसान हैं, हम इंद्र का पूजन करते हैं, इसलिए ये हमारा एक नियम है कि हर दिवाली के दिन हम जाकर इंद्र का पूजन करते हैं 56 भोग बनाकर। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। बाबा कर्म पर व्यक्ति निर्भर होता है। अरे जो देवताओं के आश्रय पड़ा रहे ना, देव देव आलसी पुकारा, उसे लोग आलसी कहते हैं। इंद्र क्या रक्षा करेगा? यदि सूर्य नहीं होते तो क्या आपकी फसल उग पाती? नहीं उग पाती ना। इसलिए बाबा जितने 33 कोटि देवी देवता है वो सब फसल को उगाने में सहायक है। एक को क्यों भज रहे हो? फिर तो सबको भजो। संभव नहीं है, इसलिए एक साधे सब सधे। इसलिए बाबा जड़ में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष सिंचित हो जाएगा। वो जड़ कौन है? ठाकुर जी बोले, बाबा हमारे ब्रज मंडल में श्री गिरिराज जी ही साक्षात नारायण के रूप में उपस्थित है, इसलिए उनकी उपासना करोगे तो 33 कोटि देवी देवता की उपासना स्वतः हो जाएगी। प्रसन्न हो गए सब। पर नंद बाबा बोले, लाला कैसे जाने कि वो नारायण है? ठाकुर जी बोले, बाबा एक बार वह गिरिराज जी की तलहटी में मैं बैठा था, तभी उसमें से 4 भुजा धारण करके एक व्यक्ति आया। मैंने पूछा, भैया तू कौन है? तो वाने मोते कही कि अरे मैं गिरिराज जी, मैं गोवर्धन नाथ हूं। तब ते मुझे पता चली कि ये साची को भगवान है। बाबा बोले, अच्छा लाला, अब तो सब ब्रजवासियों ने 56 भोग सजाए और बढ़िया व्यवस्था करके अब सबरे गिरिराज जी की ओर प्रस्थान कर गए। सब उत्सव मनाते गाते नाचते जा रहे हैं। सबसे पहले गिरिराज जी पे पहुंचे, जाकर उनका अभिषेक करने लगे। अब इतने बड़े गिरिराज जी, यमुना जी दूर पड़ती, कहाँ जाकर जल भरते और कहाँ जाकर जल लाते। सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी की केवल पूंछ गीली हुई। सब बोले, लाला अरे कितनो बड़ा देवता है तेरा। सबके देवता नेक से देवता होवे, किसी के इतने हुए किसी के इतने हुए, तेरो देवता तो 21 किलोमीटर को है, लेकिन आके अभिषेक की व्यवस्था भी कर दे। ठाकुर जी बोले, सब प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना करी।
और वहीं ठाकुर जी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। और जैसी मानसी गंगा प्रकट हुई, सबने अभिषेक किया। अब बारी आई 56 भोग पधराने की। अब 56 भोग पधराए गए तो ठाकुर जी एक शर्त पे ब्रजवासियों को लेकर आए थे। कौन सी शर्त पे? कि गिरिराज जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर सारी सामग्री पाएंगे। और जैसे 56 भोग पधराया तो ब्रजवासी बोले, लाला तेरो देवता कहाँ है, प्रकट क्यों नहीं हुआ? ठाकुर जी बोले, पुकारो तो सही। और जैसे सब ब्रजवासियों ने पुकारा, कृष्णस्त्वं यतमं रूपम गोप विश्रम्भनम गतः शैलोस्मिति ब्रुवन भूरि बलि मातद बृहद्वपु। और तभी चतुर्भुज धारण करके साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और धीरे धीरे करके सबरी सामग्री पा गए। अब सब ब्रजवासियों का मुंह लटक गया। क्यों? बोले, अरे इंद्र ही बढ़िया था जो देखकर ही भोग लगाता था। अरे तेरे भगवान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। ठाकुर जी बोले, अपने अपने जाकर टोकरी में देखो, अपनी डलियाओं में देखो जाकर। और जैसे सबने देखा तो उन डलियाओं में जो जितनी सामग्री लेकर आया था उसकी दुगुनी दुगुनी उपस्थित हो गई। और ऐसे ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन किया।